सबसे बड़ा संकट क्या है? प्राणों का संकट। मृत्यु से बड़ा कोई संकट नहीं। पता चल जाए किसी के लिए कि कल शाम को 6 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, भूख प्यास सुख चैन सब कुछ भी अच्छा नहीं, सब इतनी बेचैनी हो जाएगी कि सांस लेने में भी परेशानी हो जाएगी। सूत जी ने कहा शौनकादि ऋषियों, तो परीक्षित के जीवन में भी मृत्यु का संकट आ गया, श्राप मिल गया कि 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु हो। 7 ही दिन तो है परमात्मा ने हम सब लोग के लिए दिए हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, सप्ताह के 7 दिन ही तो है जिसमें हम सबको जाना है, चाहे वो सोमवार का दिन हो या शनिवार का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे रविवार का। रविवार की छुट्टी नहीं मिलेगी, ऊपर से उठा लिए जाओगे जब उसका निमंत्रण आएगा। तो यम देवता के दूत आएंगे, ये नहीं देखेंगे कि सोमवार है कि संडे है कि दिवाली की छुट्टी बिता रहे हैं, दिवाली के बाद आइयो भैया। कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 10 मिनट तो दे दो, अपने प्रॉपर्टी के कागज अपने बेटा को थमाए दो। यम देवता के दूत कहेंगे अब तक क्या किया? 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा। जितनी सांस परमात्मा, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं होता। एक सांस आपको फालतू नहीं मिलेगी। तभी तो कहते हैं क्या, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना मालूम या श्वास को आवन होए न होए। कुछ पता नहीं है आधे घंटे बाद हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। किसी को नहीं पता कि कल तक जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। आजकल ऐसे ऐसे तो रोग उत्पन्न हो गए हैं कि चैन से सोए थे लेकिन चैन से उठ नहीं पाए। लोगों ने उठाया अपने कंधों पर, 4 कंधों पे गए, ऐसा सोए। लेकिन भैया जब भी सोने का भी एक नियम है, सनातन धर्म में हर बात का मर्यादा बनाई गई है। सोने का नियम क्या है, जागने का नियम क्या? जागते ही सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करो, माता पिता को गुरु को प्रणाम करो, अपने हाथों के लकीरों को प्रणाम करो कि हमारे हाथ से हमारे कर से कोई भी पाप ना हो जाए। पृथ्वी को प्रणाम करो, हमारे चलने से किसी जीव की हत्या ना हो जाए। पृथ्वी को प्रणाम करो, माता पिता का आशीर्वाद लो। क्यों लो? कोई कह सकता है बच्चे आजकल के इतने इंटेलिजेंट होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बात समझ में नहीं आई गुरुजी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना, जब हम किसी को राम राम श्याम श्याम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो 4 चीज प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशो बल। आयु उम्र मिलती है, विद्या ज्ञान प्राप्त होता है, और यश प्रतिष्ठा मिलती है। समाज में सब आपकी तारीफ करते हैं, आपको सम्मान मिलता है, और बल मिलता है, शक्ति मिलती है। जिसके पास चारों चीज होंगी जीवन में वही तो सफल होगा। इसीलिए जीवन में क्या मिलता है? आयुर्विद्या यश और बल प्राप्त होता है जब हम किसी का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, राधा कृष्ण करते हैं, दंडवत प्रणाम जब हम करते हैं, तो हम हमारे लिए ये सब चीजें प्राप्त हो। को तुरंत नोट कर लिया, जीवन में उतार लिया, तभी तो कथा सुनने का आपके लिए पूर्ण फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कथा को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कथा सुनी है तो जीवन में उतारना ही चाहिए।